हेलो बच्चों, तो आज आप पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल? क्या आप जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए आइए आपको सिखा देते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। इट इज़ अ वेरी सिंपल। देखिए, पॉलिनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्लियर। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप वेरिएबल जान लीजिए कि आप जानते हैं वेरिएबल क्या होता है। आप वेरिएबल जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ABCDEF और जेड, ये सारे अल्फ़ाबेट। सपोज दैट हम कहीं पे लिख दें एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये जो स्क्वायर ऊपर लगा है, ये इसको हम बोलते हैं पावर। दिस इज़ द पावर एंड दिस इज़ द वेरिएबल, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक, क्लियर, ओके। तो अगर यहाँ पे पावर की बात करें, अब देखिए डिफिनेशन फिर से ध्यान दीजिए। दैट एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो फर्स्ट पॉइंट, या तो सेकंड पॉइंट क्या हो? ज़ीरो। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे देखिए, और जहाँ वेरिएबल लिखा हो, पावर ही ना लिखी हो, वहाँ होती है 1। और जहाँ पे वेरिएबल लिखा हो लेकिन पावर न लिखी हो, वहाँ पे 1। और जहाँ वेरिएबल ही ना लिखा हो, वहाँ पावर होती है 0। कितनी होती है पावर? 0। ये बात क्लियर हुई? तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये भी पॉजिटिव और ये 0। अब मैंने आपको क्या बताया? पावर या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0, तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल। यानी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक अच्छा सा। सपोज दैट अगर कहीं दिया गया हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर से देखते हैं, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे वेरिएबल दिया, रिमेंबर दैट, ध्यान दीजिएगा। अगर वेरिएबल दिया गया है, पावर नहीं लिखी है उस पर, तो हमेशा पावर 1 होती है। ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला होता है, और वो तो एक ही है ना, नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1, और जहाँ वेरिएबल ही ना लिखा हो वहाँ पावर क्या होती है? 0। तो देखिए, दिस इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज़ 0। सो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ये 2 पॉइंट टेकल। पावर आपको कैसी होनी चाहिए? या तो पॉजिटिव इंटीजर सेकेंड, या फिर 0, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं और उसको चेक करते हैं, देखिए ये है कि नहीं। तो सपोज दैट अगर हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 5। देखिए यहाँ पे पावर साफ साफ दिख रही है, कितनी है? 2। और यहाँ पे कितनी है? रूट का मतलब रिमेंबर रखिएगा, जहाँ पे आपको रूट लगा दिख जाए, क्या लगा दिख जाए? रूट। जैसे रूट a, तो इसका मतलब a की पावर हाफ। कितनी? a की पावर हाफ, याद रखिएगा। तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। यहाँ वेरिएबल ही नहीं, अभी बताया 0। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है और ये 0, बट ये देखिए ये इंटीजर ही नहीं है। पॉजिटिव तो बात की बात है, इंटीजर का मतलब होल नंबर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैं इंटीजर के विषय में बता चुका हूँ डिटेल में, तो पहले वो जाके देखिए तो आपको इंटीजर क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्लियर है? आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छा सा फटाफट। तो अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3। इसको चेक करते हैं। तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन स्टेट फॉर्म में नहीं है, ध्यान दें, अगर कोई इक्वेशन स्टेट फॉर्म में नहीं है तो उस कंडीशन में पहले हमें उसे स्टेट फॉर्म में चेंज करना है। जब वो स्टेट फॉर्म में तभी बताएं, तो उसके लिए आपको एक 9th क्लास का फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। 1/a⁴n कहीं लिखा है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो पावर का साइन सिंबल चेंज हो जाता है। पॉजिटिव n है तो निगेटिव n, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव, 1 गायब हो जाता, 1 गायब। तो देखिए इसको स्ट्रेट फॉर्म में करेंगे, यानी सीधी रेखा में करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 नहीं होगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1, मैंने बताया 1 गायब हो जाता है, प्लस 3। तो यहाँ पे कितना है पावर? 2। यहाँ पे कितनी है? -1। यहाँ पे कितनी है? 0। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? या तो पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर 0 है। देखो दिस इज़ द निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप अब आपको अच्छे से पॉलिनोमियल क्लियर हो गया हो। क्लियर है? ठीक है, अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल समझ में आ गया।
तो आगे आओ, वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू।